Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your SST class and today we will read class 6 SST Political chapter number 5 Panchayati Raj. Okay, and students, this is video 1. All right, so let's state students, what is Panchayati Raj? Okay, so what happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. Okay, so students, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं डेमोक्रेसी में शासन करने के लिए, वे इनडायरेक्टली स्वयं ही शासन करते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में. ऑलराइट, तो व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स कि लोग जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? ओके, हाउ आर डिसीजंस मेड? ऑलराइट, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं? ठीक है, कैसे फैसले किए जाते हैं प्रतिनिधि चुनने के बाद, कैसे वे फैसले करते हैं? लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज. ओके, लेट्स लुक, चलिए देखते हैं हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभा में या ग्राम क्षेत्र में हम देखेंगे कि कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे उसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं ग्राम सभा में और अपने प्रतिनिधियों से कैसे वे आंसर्स मांगते हैं, जवाब मांगते हैं. ऑलराइट, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. It's a special day today. Everyone's rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. Okay, the Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a Panchayat. This could be only one village or a few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. Okay. इट्स अ स्पेशल डे टुडे. आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा खास है. एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा. प्रत्येक लोग जल्दी जल्दी, रशिंग मीन्स जल्दी जल्दी, ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. क्यों लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो पंचायत के चुनाव हुए थे, तो पंचायतों के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग या ग्राम सभा की बैठक हो रही है. ओके, The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. Okay, the people of Hardas village, और हरदास के गांव के जो लोग हैं वे keen to find, keen means उत्सुक, ये पता लगाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं what their new पंचायत leaders have planned for the village, कि आज नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं. ओके, सो दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड to know, okay, to know that what their new panchayat leaders have planned for their village. Okay, तो स्टूडेंट्स, ये ग्राम सभा एक ग्राम का सीन है, एक गांव का सीन है, जिसमें आज गांव के लोगों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि सभी लोग आज अपने पंचायत के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग या ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं. और हरदास
जो गांव का नाम है, तो हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि जो नए उनके लीडर बने हैं या जो ग्राम पंचायत है आज उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाने वाली हैं। ओके, अब देखिए ग्राम सभा और पंचायत क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो ग्राम सभा क्या है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की, सभी एडल्ट की एक सभा होती है। दोबारा से सुनिए, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ओके, this could be only one village or a few villages. ओके, और इसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ या तो एक गांव हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, एज इन द एग्जाम्पल अबाउ, जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। ठीक है, तो कुछ राज्यों में तो क्या होता है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। ठीक है, एंड A village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more. ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का या उससे अधिक का होता है, and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा. ओके, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का होता है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो क्या है, और जिसका नाम क्या है, गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पैराग्राफ। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी एडल्ट्स की, सभी वयस्कों की सभा होती है, और उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, मोर देन 18, उसे क्या है, राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है। ओके, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्राम सभा। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या है? द ग्राम सभा मीटिंग begins with the ग्राम पंचायत president, who is also called the sarpanch. Okay, and the members of the panchayat, the panches, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. Okay, तो ग्राम सभा के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, ठीक है, जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, उसकी जो शुरुआत होती है वो सरपंच और पंच के द्वारा होती है। ठीक है, सरपंच कौन होता है? लीडर होता है ग्राम सभा का, और पंच क्या होता है? उस गांव के सम्मानित सिटीजन्स होते हैं, सम्मानित नागरिक। ठीक है, उसमें एक महिला भी होती है। ऑलराइट, तो ग्राम सभा का हम पढ़ेंगे। ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत के द्वारा, ठीक है, सड़क की मरम्मत पर होने वाले जो खर्चे थे उसके द्वारा, कि उन्होंने कहा कि इस जो ग्राम की सड़क है उसमें इतना खर्चा आएगा। ओके, एंड हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग थी वे पंचायत प्रेसिडेंट यानी सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो पंचायत के सदस्य जिसको पंच बोलते हैं, पंचेस, तो जो पंच थे उनके द्वारा हुई। उसमें क्या किया गया? प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। ठीक है, और उसमें क्या किया गया? प्रेजेंट किया गया उस योजना को जो मेन रोड की, हाईवे की, उच्च मार्ग की जो रोड थी, जो गांव की उच्च मार्ग की रोड को जोड़ती थी गांव की सड़क को, उसके बारे में बात की गई, उसके खर्च का ब्यौरा किया गया, क्योंकि जो ये सड़क थी गांव से होकर जाने वाली, यह मुख्य सड़क से जुड़ती थी। ओके, After this, the discussion moves to the subject of water and water shortage. After this, इसके बाद the discussion moves
टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। तो इसके बाद जो डिस्कशन था, जो चर्चा हो रही थी, वो चर्चा कैसी हुई, किसके बारे में हुई, सब्जेक्ट ऑफ वाटर, पानी के विषय में, एंड वाटर शॉर्टेज, और पानी की कमी के बारे में फिर चर्चा होने लगी। जैसे ही सड़क की चर्चा खत्म हुई तो फिर सभा में द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर, तो उसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, here is one paragraph. First we will read this. Every village panchayat is divided into wards, smaller areas. Example, smaller areas. Each ward collects a representative who is known as the ward member, Panch. All the members of the Gram Sabha also elect a Sarpanch who is the Panchayat president. The ward panches and the Sarpanch form the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. The Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of the Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. Okay. Every village panchayat is divided into wards. तो हमको मालूम है वार्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्मॉलर एरियाज, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र। तो एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड मीन्स छोटे क्षेत्रों में बटी होती है कोई भी ग्राम पंचायत। उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्र बटे रहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर और पंच। ओके, और प्रत्येक वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे वार्ड बटे हुए हैं उन प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है जो वार्ड या पंच के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा के सभी सदस्य होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा के सभी सदस्य ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच, तो वे सभी सरपंच को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो क्या कहलाते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट कहलाते हैं या सरपंच कहलाते हैं, ठीक है। वे क्या होते हैं, पूरे पंचायत के अध्यक्ष यानी पंचायत के मुखिया होते हैं। द वार्ड पंचेस और एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। द वार्ड पंच जो वार्ड के पंच होते हैं एंड द सरपंच और जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वे पूरी ग्राम पंचायत को बनाते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, और जो ग्राम पंचायत होती है वे 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ऑलराइट, अब जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके जो सेक्रेटरी मीन्स सचिव, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का एक क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सेक्रेटरी सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब जो ये व्यक्ति होता है ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता, मीन्स कि जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता बल्कि उसको अपॉइंट किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। ओके, सो द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल, तो जो ये सचिव होता है इसका काम काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को बुलाना, बैठक बुलाना, और जो भी डिस्कस होता है, जो भी डिसीजंस वहाँ पर होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना भी इसका काम होता है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द वर्क ऑफ सेक्रेटरी इन ग्राम पंचायत। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा and gram panchayat and keeping a record of the proceedings, ठीक है।
तो क्या सचिव का काम है? सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनको रिकॉर्ड रखना ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी यानी सचिव का काम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Now next paragraph students, a village called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river which is 3 kilometers away to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the others think that this will be expensive. It's better. They feel to deepen the hand pumps and clean the wells for this season. Alright. Tijia says this is not enough. So now students, a villager called Tijia begins the meeting by saying, तो जब वो मीटिंग चल रही थी तो गांव में रहने वाली एक तीजिया थी, उन्होंने बोलना शुरू किया। ओके, मीटिंग में, सभा में तीजिया जो कि एक ग्रामीण थी, ग्रामवासी थी, उसने कहा द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। ओके, एक्यूट मीन्स बहुत बढ़ गई है पानी की समस्या। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। उन्होंने कहा कि हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। ओके, और वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और मुश्किल से ही हैंडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है, क्योंकि जो हैंडपम्प में जो लास्ट तक कुएं में जो पानी खींचा गया है, कुएं में जो पानी ज़मीन के नीचे है वो बहुत एंड तक चला गया है, तो मुश्किल से ही हैंडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और वे कहती हैं कि औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ऑलराइट, one of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. Okay, तो उनमें से एक जो मेंबर थे उन्होंने सजेस्ट किया, उसी ग्राम सभा में एक सदस्य थे जिन्होंने यह सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी में भर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो सुरू पानी है, सुरू नदी है, वहाँ से क्या किया जाए, पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी में भर लेते हैं। एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, और उन्होंने कहा कि उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। ओके, इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, और जिससे पानी की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर बट द अदर्स थिंक, लेकिन दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों को लगा दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, तो दूसरों ने कहा कि यह तो बहुत एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, ये तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इट्स बेटर दे फील टू डीपेन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। तो अन्य लोगों ने कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को क्या कर दिया जाता है, साफ कर लेते हैं। तो किसी ने ये एडवाइस किया कि अगर हम सुरू नदी से वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू लें तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उन्होंने कहा कि हैंडपम्प को और डीपेन कर दिया जाए और गहरा कर दिया जाए एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन, और इस ऋतु में, इस सीजन में कुओं को साफ कर लिया जाए जिससे पानी की आपूर्ति थोड़ी बढ़ जाए, हैंडपम्प्स में पानी आना शुरू हो जाए। ओके, नाउ तीजिया सेज दिस इज नॉट इनफ, तो फिर तीजिया कहती हैं कि यह काफ़ी नहीं है, इतने से तो काम नहीं चलेगा। ओके, वी नीड to do something more permanent as groundwater level seems to be going down every year। तो उन्होंने, तीजिया ने क्या कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा। तो उसने कहा
कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसने क्या कहा, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए हमें हर साल ये समस्या होगी और हमें इसके लिए कोई अच्छी दुरुस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। ओके, we are using more water than is seeping into the ground। और उन्होंने यह भी कहा कि जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, ओके, सीपिंग मीन्स रिस कर जाना, तो जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो ये समस्या तो हर वर्ष बढ़ती ही चली जाएगी। ओके, नाउ अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग refilling in it in a village in Maharashtra where he did once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. Okay, another member, दूसरे सदस्य अनवर, जो जिनका नाम क्या था, अनवर था, then tells everyone, दूसरे सदस्य अनवर प्रत्येक व्यक्ति को यह बताते हैं that he had seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his ब्रदर। ओके, तो ग्राम सभा को एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में जो पानी का संरक्षण था उसका तरीका देखा है। ठीक है, तो वे कहते हैं कि कंजर्विंग वाटर मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि लोग वहाँ पर कैसे वाटर कंजर्विंग करते हैं, एंड रिचार्जिंग मतलब फिर से उसे भरना, इट इन अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। तो वे कहते हैं कि महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी संरक्षण के नए तरीके उन्हें मालूम है, वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। ओके, और उसको क्या कहते हैं, इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। इसको क्या कहा जाता है, जल संवर्धन विकास। ठीक है, वाटर शेड जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, जो उसने देखी थी प्रोसेस कि कैसे वहाँ पर वाटर कंजर्विंग किया जाता है, तो उस प्लानिंग को, उस योजना को वाटर शेड डेवलपमेंट यानी क्या कहा जाता है, वाटर से डेवलपमेंट यानी जल संवर्धन विकास कार्यक्रम उसे कहते हैं। ओके, एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने यह भी सुना है कि सरकार इसके लिए उसे पैसा भी देती है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए वाटर से डेवलपमेंट के लिए, अगर इसे कोई गांव अपने पास लगाए तो। ओके, in his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Okay, everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. Okay, in his brother's village. Okay, उनके भाई के गांव में, all right, उनके भाई के गांव में लोगों ने क्या किया है, प्लांटेड ट्रीज, पेड़ लगाए हैं। ठीक है, उनके भाई के गांव में बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाए थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक। ओके, और नालों पर चेक डैम मीन्स छोटे छोटे बांध बनाए थे। ठीक है, चेक डैम मीन्स बांधों को बनाना, और उन्होंने क्या किए थे, पेड़ तो लगाए थे, साथ में छोटे छोटे बांध और तालाब बनाए थे। ओके, और टैंकियाँ भी उन्होंने उसमें बनाई, एंड टैंक्स और टैंकियाँ भी बनाई थी। Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. Everyone thought, प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा, this was an interesting idea, यह एक बहुत ही interesting idea है, रुचिकर विचार है, and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. और सबने कहा कि ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करना चाहिए। ठीक है, तो सबको अनवर का यह विचार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। नाउ सम क्वेश्चंस हियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? तो हमने पढ़ा था ना ग्राम सभा क्या है। इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड। ओके,
इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा की मीटिंग में, बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी और उनके किस तरह के हल सुझाए गए. ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये आंसर यू हैव टू अटेम्प्ट. ओके, यू शुड ट्राई टू डू दिस वर्क इन योर रफ कॉपी. ऑल राइट. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line (BPL) which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begin to whisper. Natwar had just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal muters to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhi Bai, how did Birju's name get onto the list? He had so much land. This list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. Sukhi Bai says Amir Chand was the earlier Jamidar landowner of the village and still has control over a lot of land. But we should get Om Prakash's name put in. Alright. So here students, the next item on the agenda for the Gram Sabha. अब ग्राम सभा का जो दूसरा चर्चा के लिए मुद्दा था, जो नेक्स्ट एजेंडा था, जो मुद्दा था फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो वो मुद्दा क्या था? गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना. ओके, as soon as the list is read out, people पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. ठीक है, तो मीन्स कि ग्राम सभा में चर्चा के लिए एक अलग अगला मुद्दा था, वो था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना. जैसे ही सूची में दर्ज नाम शुरू हो गया, ठीक है, जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, एज सून एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर. तो लोग, विस्पर मीन्स कानाफूसी करना, लोगों के बीच खुसुर पुसुर होने लगी, मतलब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे जैसे ही पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में से नाम बताने लगे. ओके, तो क्या कानाफूसी क्या हुई, क्या कहा, धीरे से वे बोलने लगे. उन्होंने कहा नटवर है जस्ट बॉट अ कलर टीवी, कि नटवर ने अभी अभी कलर टीवी खरीदा है. एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके जो बेटे हैं उसने तो बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है. ठीक है, नटवर ने अभी अभी एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी है. ओके, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वह कैसे गरीबी रेखा में हो सकता है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है जब वो कलर टीवी खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है. तो वे लोग आपस में धीरे धीरे ये बातें करने लगे, ग्राम सभा में बैठे हुए लोग. ओके, सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. तो सूरजमल ने, मटर्स मीन्स धीरे से फुसफुसाना, धीरे से कहना, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा. ओके, क्या कहा धीरे से? सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू द लिस्ट. तो सरोज ने सुखी बाई से कहा कि कैसे बिरजू इस लिस्ट में आ गया. ठीक है, उन्होंने भी धीरे से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में, इस लिस्ट में कैसे आ गया. ओके, ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, और इस लिस्ट में तो केवल गरीब व्यक्ति ही आने चाहिए. तो वो इस लिस्ट में कैसे आ गया. ठीक है, तो वे लोग आपस में फिर ये बात करने लगे. ऑलराइट, नाउ you know
एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर, और फिर वे बोलने लगे कि जो ओम प्रकाश हैं वो तो लैंडलेस लेबर हैं, उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, ओम प्रकाश एक मजदूर हैं जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। हु कैन बैरली मेक एंड्स मीट यट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते हैं पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। ओके, हु कैन काउंटर अमीर चंद्स पावर, सुखी बाई सेज। तो सुखी बाई ने कहा, जब वे ये बात कर रहे थे तो फिर सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं, और अब अमीर चंद को कौन अमीर चंद से बोल सकता है, कौन अमीर चंद की ताकत से लड़ सकता है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार। अमीर चंद के आगे कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। ठीक है, अमीर चंद कौन था, वॉज द अर्लियर जमींदार, पहले वह गांव का जमींदार था। एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और अब भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वह बहुत सारी ज़मीन का मालिक है। ओके, एंड बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो इस सूची में डलवाना ही चाहिए, जो कि एक मजदूर है और जिसके पास बहुत ही कम पैसा होता है, वो अपनी दिन की ज़रूरतें भी उसमें पूरी नहीं कर सकता। ओके, द सरपंच पंचायत president noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asks how his name had been missed out. The teacher who did the survey of BPL family says Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. Okay, तो अब जब बात की गई ग्राम सभा में ओम प्रकाश की पॉवर्टी लाइन में उसका नाम उस लिस्ट में होने का, तो फिर सरपंच जो थे, सरपंच मीन्स पंचायत प्रेसिडेंट, जो पंचायत के मुखिया थे सरपंच, उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया, पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। तो उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गुपचुप बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे खुसुर पुसुर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा सरपंच ने कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो, इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से यू कैन से। तो ये किसने कहा, सरपंच ने कहा। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। तो प्रोवोक मीन्स उकसाना, तो जो सरोज थी, सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वह सूरजमल चुपचाप बैठा रहा, उसने नहीं कहा। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अब जो अमीर चंद थे उनका क्या था, ग्राम सभा पर बैठे सब पर वे नजरें लगाए हुए थे। जो अमीर चंद थे, पूर्व जमींदार थे, वे क्या कर रहे थे, ग्राम सभा में बैठे सब पर निगाह रखे हुए थे। ओके, देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। तो तब सरोज उठी और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल की लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, और अन्य लोग इस बात से सहमत हो गए, अन्य लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का जो परिवार है वह बहुत गरीब है। ओके, द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं डाला गया, क्यों उसका नाम सूची में नहीं है अगर वह इतना गरीब है। तो द
टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज। अब वे टीचर जो बीपीएल के सर्वे में, ठीक है, बीपीएल फैमिली के सर्वे में गए थे, वे कहते हैं ओम प्रकाश हाउस वॉच लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो उन्होंने कहा, जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उन्होंने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर गया था लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। He may have gone somewhere to look for work. वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। ओके, द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन what has been decided by the government, his name should be included in the list. ओके, तो सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिए, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम देखी जाए, यानी उनकी पारिवारिक आय देखी जाएगी और वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से यदि कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ओके, now here are some questions, students. Was there a problem with the BPL list that the Gram Sabha was finalizing? What was this problem? Okay, तो students means कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो आपने अभी चैप्टर पढ़ा, तो इस आंसर्स को आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट इन योर रफ कॉपी, ओके, टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन आई विल चेक योर आंसर्स एंड वी विल डिस्कस लेटर। ओके, नाउ सेकंड वन, why do you think Surajmal kept quiet even though Saroj asked him to speak? Okay, why do you think Surajmal kept quiet even though Suraj asked him to speak? तो सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? ओके, हमने अभी स्टोरी पढ़ी कि सूरजमल ने बोला कि आप कहो, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अमीर चंद से डर गया? ओके, या फिर इसके पीछे कोई रीज़न था? आप उसे लिखेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन्स फ्रॉम स्पीकिंग? ओके, हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट? क्या आपने कभी इस प्रकार की अन्य घटनाएं देखी हैं जहां व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जहां पर लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? ओके, व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? एंड व्हाट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग, और लोगों को, इंसान को बोलने के लिए या लोगों को बोलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रोकती हैं? ओके, हाउ कैन द ग्राम सभा prevent the पंचायत from doing what it likes? तो कैसे ग्राम सभा रोकती है पंचायत को from doing, ऐसा करने से, what it like, जो ऐसा होता है, मीन्स कि ग्राम पंचायत किसी भी कार्य को कैसे रोकती है वहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है, कैसे वे रोकती है, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस देती है। ऑलराइट, नाउ हियर स्टूडेंट्स, वन पैराग्राफ। The Gram Sabha is a key factor. Okay, the Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. Okay, it is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. All right, and the Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. Okay, the Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat
प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, जो ग्राम सभा होती है, ठीक है, जो ग्राम सभा होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, वे पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से बिना पक्षपात से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, ग्राम सभा इज अ की फैक्टर। ग्राम सभा एक बहुत मुख्य भूमिका निर्वाह करता है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, की जो ग्राम पंचायत का कार्य है वह पूरे जिम्मेदारी से निष्पक्ष रूप से काम करे। ओके, इट इज़ द प्लेस, यह वह स्थान है, ग्राम सभा वह स्थान है वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ओके, तो ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। मीन्स ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ पर ग्राम पंचायत अपने सारे कार्यों की जो उनकी प्लानिंग होती, जो योजनाएं होती, उन्हें लोगों के सामने रखती है। ओके, द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। अब जो ग्राम सभा होती है स्टूडेंट्स, वो रोकती है, ठीक है, ग्राम सभा रोकती है, किसको रोकती है, पंचायत को अपने मनमाने ढंग से काम करने से और पैसों का गलत इस्तेमाल और कोई गलत काम ना हो, इसके लिए उसको रोकती है। कौन रोकती है, ग्राम सभा। ओके, तो ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को, मीन्स कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग, गलत यूज, मिसयूज एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। ओके, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन्स हु इलेक्टेड दैम। ओके, तो इसके साथ साथ ग्राम सभा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पर, ओके, चुने हुए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं ग्राम सभा के, तो उनके चुने हुए प्रतिनिधियों पर भी वॉच करती है, नज़र रखती है। और वो नज़र क्यों रखती है, ताकि वे गलत कार्य ना करें, जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करें और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अगेन वी विल रीड स्टूडेंट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and in making them responsible to the persons who elected them. Okay, तो इस तरह से ग्राम सभा में जो चुने हुए लोग होते हैं, जो इस तरह से ग्राम सभा के चुने हुए लोग जैसे प्रतिनिधि होते हैं, प्रेसिडेंट, मुखिया होते हैं, पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये किसके काम है, ग्राम सभा के। तो ग्राम सभा इसीलिए बोला जाता है कि ग्राम सभा क्या है, की फैक्टर है। क्या है ग्राम सभा, की फैक्टर है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, उचित रूप से काम कर सके, पक्षपात ना हो और भेदभाव रहित वहाँ पर डिसीजंस ले, तो इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए उसे की फैक्टर कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से उचित काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों होती है, क्योंकि ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ओके, वो रोक सकती कि आप इस काम को गलत ढंग से कर रहे हैं, आप इस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, वे सारे डिसीजंस पर भी रोक लगा सकती है, कौन, ग्राम सभा। और साथ ही साथ पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी वो करती है। ओके, इस तरह से जो ग्राम सभा है वे चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, ग्राम सभा के ये सभी कार्य हैं। ओके स्टूडेंट्स।
Now next topic students we will read tomorrow. All right. So today class is over. Tomorrow I will be back. Okay. Till then, take care, revise your work. Have a nice day. Thank you so much. Bye bye.